इस महोत्सव में कलाकारों को और हमारे इस महापरिषद को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। उत्तराखंड महापरिषद लखनऊ द्वारा आयोजित इस उत्तरायणी मेले में उपस्थित उत्तराखंड महोत्सव के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हम सब के अभिभावक और भारतीय जनता पार्टी के ऐसे प्रदेश अध्यक्ष जो अपने एक एक कार्यकर्ता को उसके नाम से जानते हैं। किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को, कोई भी अगर राजनीतिक व्यक्ति है, कहा जाता है कि ये सबसे बड़ा गुण उसका होता है अगर वो एक एक व्यक्ति का नाम जाने। जो बात आप में है भैया कि आप एक एक कार्यकर्ता का नाम जानते हैं, वो शायद ही किसी में होगा। ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे मुख्य संयोजक आदरणीय श्री भवान सिंह गर्बियाल जी, संयोजक श्री दीवान सिंह अधिकारी जी, संयोजक श्री हेमचंद सिंह जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री मंगल सिंह रावत जी, अध्यक्ष श्री हरिश्चंद्र पंत जी, महासचिव श्री भरत सिंह बिष्ट जी, उपाध्यक्ष श्री जीबी फुलारा जी, कोषाध्यक्ष श्री केएस चुफाल जी, सचिव श्री राजेश बिष्ट जी, प्रदेश सदस्य प्रदेश कार्य समिति भारतीय जनता पार्टी चेतन सिंह बिष्ट जी, हमारे पार्षद संजय राठौर जी, जिला उपाध्यक्ष मानवेंद्र सिंह जी, जिला उपाध्यक्ष अध्यक्ष महिला लखनऊ महानगर सीता नेगी जी, और यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं जब भी इस कार्यक्रम में आती हूँ ये जरूर आप सबको बताती हूँ कि मेरे जीवन का 10 साल पहाड़ में बीता है। मेरे पिता की पोस्टिंग टनकपुर में रही और उस वजह से शुरू से मेरा आप लोगों से बड़ा लगाव रहा। और मेरा बस चलता, पापा माने नहीं, मेरा बस चलता तो मैं ये कहती थी कि आप टनकपुर में ही एक घर बनवा लो, मुझे यहीं अच्छा लगता है। लेकिन तब मेरा बस नहीं था। बाद में चीज़ें समझ में आई कि शायद वहाँ पर पढ़ाई लिखाई हम लोगों की अच्छी नहीं होती, छोटी जगह है, पहाड़ी इलाका है, और तब उत्तराखंड अलग भी नहीं हुआ था। अब उत्तराखंड में जब हम जाते हैं तो लगता ही नहीं है कि वही हल्द्वानी है, वही नैनीताल है, वही टनकपुर है, वही बनबसा, वही खटीमा, लगता ही नहीं है। और बहुत खुशी होती है कि जिस जगह पर हमारे पूरा जंगली एरिया था, बनबसा में पड़े हम, पूरा जंगल ही था। टनकपुर में तो आए दिन जानवर आ जाते थे, शेर हाथी अक्सर आते थे, कई लोगों को उठा कर ले जाते थे। लेकिन अब जिस तरीके से वहाँ का विकास हो गया है, बहुत अच्छा लगता है। और उत्तर प्रदेश में तो खुशी की बात यह है कि आपके ही बीच के आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं और उत्तराखंड का झंडा उत्तर प्रदेश में भी लहरा रहा है। और आज उनकी कार्यशैली है, जब मैं आई तो मैं माननीय अध्यक्ष जी को सुन रही थी कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली के बारे में उन्होंने जो जितने काम किए हैं उन विषयों पर आप चर्चा कर रहे थे। मुझे गर्व होता है। गर्व इसलिए होता है कि मैं उस देश की बेटी हूं जहां आज माननीय प्रधानमंत्री जी इस आधी आबादी, इस देश की बेटी और महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। मैं उस देश का उस प्रदेश का मैं प्रतिनिधित्व करती हूं जिस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हम महिलाओं को और बेटियों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। और मुझे इस बात का भी गर्व है कि मैं उस पार्टी से आती हूं जहां पर हम महिलाओं को, आधी आबादी को पूरा अधिकार दिया जाता है। ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं जो कभी हम लोगों को रोकते नहीं है। किसी भी कार्यकर्ता को मैंने नहीं देखा कि आपने कभी रोका होगा कि बैठो, ये मत करो, वो मत करो।
और पहले ऐसे प्रदेश अध्यक्ष हैं जिनको मैं ये भी, अब तो खैर चुनाव का समय आ गया, मैंने आपको ये भी कहते हुए सुना है कि काम करो 7 बजे 8 बजे तक, लेकिन उसके बाद अपने घर जाओ, अपने परिवार को भी समय दो। तो ये शायद हमारी पार्टी और हमारी सरकार में ही इन विषयों पर हम चर्चा कर सकते हैं। हम हर साल हर 6 महीने में सरकार अपनी उपलब्धियों को हम लोगों के बीच में ले जाते हैं, गिनाते हैं। आज तक कोई ऐसी सरकार नहीं आई जो हर 6 महीने पे अपनी रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखे, क्योंकि कोई सरकारें काम ही नहीं करती थी तो वो क्या रिपोर्ट कार्ड दिखाते। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी हर 6 महीने पर कहते हैं, और इतने काम होते हैं कि हम गिनाते गिनाते थक जाते हैं कि ये उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया है। आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के टीम की एक सदस्य हूं, उनके सरकार का एक छोटा सा मैं हिस्सा हूं। और हम सभी ने देखा है कि किस तरीके से कोविड में माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है। और इसके साथ ही साथ आप सबने देखा होगा कि किसी भी राजनीतिक दल ने आगे आकर काम नहीं किया कोविड के टाइम में, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारा एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर लोगों की मदद कर रहा था। वो अपने और अपने परिवार की चिंता नहीं कर रहा था कि जब हम सड़कों पर निकलेंगे तो हो सकता है कि मुझे इन्फेक्शन हो जाए और मेरी वजह से मेरे घर परिवार को इन्फेक्शन हो जाए। आज आपकी वजह से, आपके नेतृत्व में हम लोगों ने इतना अच्छा काम करना सीखा है। और मैं जानती हूँ बहुत सारे ऐसे उत्तराखंड के परिवार भी हैं जो नीलमत्था के हैं, बहुत सारे सदस्य जो मुझे जब घर बुलाने आते थे इस कार्यक्रम के लिए तो पूरा जो ग्रुप होता था डांस वांस वाला वो लेकर आते थे और मेरे घर में वो डांस पहले होता था, उसके बाद वो मुझे इनवाइट करते थे। आज इस मंच पर मुझे उनकी याद आ रही है। मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। ईश्वर ना करे कि फिर हम उस समय को कभी पलट कर देखें जो पिछले 1.5 पौने 2 साल से पूरी दुनिया जिसको फेस कर रही है। ईश्वर ना करे। माँ गोमती के किनारे इस मेले का आयोजन हुआ है, माँ से आशीर्वाद लेती हूँ। और बगल में दक्षिण मुखी हनुमान जी का भी मंदिर है, उनसे भी आशीर्वाद लेती हूँ। सबके लिए आशीर्वाद लेती हूँ कि सबके घर में खुशियाँ रहें, हमारे बच्चे खूब सुरक्षित रहें, हम सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, हम सबके घर में कभी कोई विपत्ति ना आए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी कहना है कि उत्तर प्रदेश हमेशा से ही साहसी और प्रेरणादायक महिलाओं की मातृभूमि रही है। विभिन्न क्षेत्रों में उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में काम करने का अवसर मिलना हमारे लिए गौरव की बात है। और नारी के मार्ग में विघ्नों को दूर कर उनके हर कदम में उनका साथ देना, यही नारी शक्ति के लिए हमारा मंत्र है। एक बार जोरदार तालियां हमारे मुख्य अतिथि और अति विशिष्ट अतिथि महोदय के लिए।